किसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि बेहद मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसने एक अद्भुत मंदिर देखा। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी और उसके अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। रवि ने मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना की और तभी उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, रवि, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं प्रसन्न हूँ। इस मंदिर में एक जादुई शक्ति है। जो भी यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन एक शर्त है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है, महात्मा जी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी पहली इच्छा किसी और के लिए मांगनी होगी। रवि ने बिना किसी झिझक के अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। तभी एक प्रकाश चमका और साधु ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो। रवि ने फिर सोचा और अपने गांव के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। फिर से वही प्रकाश चमका और साधु ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना भी पूरी हो गई है। अब अपनी अंतिम इच्छा मांगो। रवि ने सोचा कि वह अपनी तीसरी इच्छा से अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, लेकिन उसने अंत में फिर से दूसरों के बारे में सोचा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के लिए खुशियों की प्रार्थना की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, रवि, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी और इसके साथ ही तुम्हें एक और वरदान मिलता है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, तुम इस मंदिर में आ सकते। रवि ने साधु का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। धीरे धीरे उसके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। गांव में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बन गया और रवि का परिवार और दोस्त खुशियों से भर गए। रवि ने इस अनुभव को कभी नहीं भुलाया और हमेशा ईमानदारी और निस्वार्थता की राह पर चलता रहा। उसने अपने जीवन में कभी भी जादुई मंदिर का दुरुपयोग नहीं किया और केवल सच्ची जरूरत के समय ही वहां गया। इस प्रकार रवि का जीवन एक प्रेरणा बना और उसका नाम हर जगह ईमानदारी और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा।